हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। सो आज से मैं अपने इस चैनल पर एक 100 डेज वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि जिसमें कि मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करूँगी, कुछ डाइट फॉलो करूँगी और प्रॉपर स्लीप, कुछ वर्कआउट करूँगी जो कि होम वर्कआउट होगा, नो जिम वर्कआउट। और आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अपना रियल टाइम वेट। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। बाकी मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वर्कआउट के बाद बताती हूँ। मैंने अपनी डिटॉक्स तैयार कर ली है, सो इसको पीने के बाद मैं अपना वर्कआउट करूँगी और आफ्टर वर्कआउट आई टेल यू कि what are the diets, what are the intermittent fasting I'm gonna follow, and so be there। मिलते हैं आफ्टर वर्कआउट। वर्कआउट के बाद मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय ब्रेकफास्ट। इसमें है ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर एंड चिया सीड्स and my black coffee and one green apple. So this is what I'm gonna take in my breakfast today. I'm done with my breakfast and lunch as well. उसके बाद भी थोड़ा सा मेरे के साथ बिजी हो गई, जो मेरी सेट नहीं सारी उसके साथ खेलना। I love enjoying spending time with her and enjoying her toys and things. अब मैं आप लोगों को अपने डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, किस तरह की डाइट फॉलो करती हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली फिटनेस कॉन्शियस हमेशा से हूँ। जब मेरा वेट लाइक बहुत नॉर्मल हुआ करता था, आई वाज लाइक 52 केजी, तब भी मैं फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस थी। और अभी जब मेरा वेट आ जाता है देन आल्सो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय फिटनेस। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा वेट बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन 95 केजी हो गया, एंड 95 केजी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली व्हेन योर हाइट इज 5'1". वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था, बहुत पेनफुल था, सेल्फ डाउट में लाने। लेकिन फिर और मैं उसको देखकर कभी परेशान भी रहती थी। फिर सब लोगों से कहा कि ये तुम्हारा जब डिलीवरी होगी पेट खत्म हो जाएगा, चाहे ना नहीं रहेगा। तो उस टाइम थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन कि हाँ नहीं चाहिए, बट जब डिलीवरी तो मेरा से वेरी पेनफुल 3 to 4 केजी था, सिर्फ हो गया, बट नेगेटिव केजी था उसके बाद में। और उसको कैरी करना बहुत मुश्किल। फिर जो घर की डाइट हुई, जो घर का खाना हुआ, जो गया, फिर उन सब चीजों से होकर मेरा वेट करीब मतलब अराउंड 10 to 12 मंथ में 85 तक पहुंच गया। और मुझे लगा कि चलो अच्छा है, अब मेरा वेट कम हो गया, बट नॉट स्टक ऑन 80। और 85 के बाद वो कम नहीं हुआ। मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी, बट स्टिल आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग है, तो मैं कोई क्रैश डाइट नहीं कर सकती थी, नहीं बहुत ज्यादा हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, बस सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई थी। सेल्फ डाउट आना शुरू हो गया, क्या है, कॉन्फिडेंस शुरू होना शुरू हो गया, बट आई कुडंट डू एनीथिंग। लाइक मैंने जो छोटे छोटे डाइट स्टार्ट करने शुरू कर दिए, बीच बीच में बाहर 10 दिन के लिए 15 दिन पानी ज्यादा पीना,
ये सब चीजें मेरी चलती रही, क्योंकि उस टाइम का आपका मेंटल स्टेट इतना साथ नहीं देता कि कौन सा सही डायरेक्शन है। वी knowing everything about dieting, like not everything, but most of it about dieting, I was not able to figure out कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सब करते करते 4-5 महीने ये सब किया, कोई फर्क नहीं। फिर बीच में छोड़ दिया कि चलो जब होना होगा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं 83 kg, 1-2 kg हो गया, बट मैं जब 83 kg की थी क्लियरली रखी, उस टाइम से मेरी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट। कार्पल टनल, फिर कार्पल टनल ठीक हुआ, ठीक क्या हुआ, सप्रेस हो गया। तो उसके बाद नेक में मसल स्पाज्म, उसकी वजह से सर्वाइकल का इशू, कंटिन्यूअसली हेडेक भी शुरू हो गया, मुझे चक्कर आने शुरू कर दिए, मेरे एंकल में पेन, नीज में पेन। सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं तुरंत सुबह उठ के मैं चल नहीं सकती, क्योंकि मेरे पैरों में मेरी एंकल्स में इतना पेन होता है, और मेरे जो टो होते हैं उन पे स्वेलिंग, मेरे फेस पे स्वेलिंग, वो तो अभी भी आप देख रहे हो है। और बॉडी पे स्वेलिंग, हैवीनेस फील होना, ब्लोटिंग होना, ये सारे इश्यूज कंटिन्यूअसली डॉक्टर के पास जाना, महीने में 2 बार डॉक्टर के पास जाना, एक चीज की दवाइयाँ बनती है, दूसरी चीज आ गई है, दूसरी चीज की दवाई बनती है, ये तीसरी चीज आ गई है, ब्लड फ्रस्ट्रेट। और मुझे डिलीवरी के टाइम पर आयल्स का इशू हुआ था, वो भी कम हुआ। तो उसकी मेडिसिन, सर दर्द की मेडिसिन, सर्वाइकल की मेडिसिन, सर्वाइकल की एक्सरसाइज, सो मेनी थिंग्स। वो कहीं ना कहीं अभी भी चल, स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम इशू। तो जब ये सब चीजें स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपना दिमाग में ये चीज बनाया कि इन सब चीजों का मेन रीजन क्या है, इन सब चीजों का मेन रीजन। मैं 83 kg थी, और 83 kg इज टू मच। आप इस तरह से बैठते हो तो पूरा वेट, पूरा ये चीज आपका स्ट्रेच होता है, एंड कंटिन्यूअसली योर पोस्चर इज रॉन्ग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग आपकी नीज पर पूरा वेट आ रहा है, your knees are not like able to carry that 83 kg। आपके एंकल्स, आपके मसल्स भी बिकॉज ऑफ, मतलब ऐसा हो गया था कि लाइक क्या खा लो। और फिर जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आप कुछ भी खा लो, बाहर का भी, सब कुछ चाहिए। तब मैंने डिसाइड किया ये सारी चीजों का रीजन है, अगर वेट ही है तो फिर मुझे वेट रिड्यूस करना चाहिए, मेडिसिन तो पूरी लाइफ नहीं खा सकती। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग की, जिसको करते करते अभी अराउंड मुझे 6 मंथ हो चुकी है। और मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग जो अभी मैंने बताया कि मैं आज से 100 डेज का इंटरमीडिएट फास्टिंग चैलेंज कर रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ आज और चलो आज से इंटरमीडिएट फास्टिंग वो भी एक्सट्रीम वाला स्टार्ट। वेट लॉस करने का कोई कहती हूँ, वो मुंह फॉटो कट करूँ, वेट गेन कम हो सकता है, पर वेट लॉस अगर मतलब जैसे आप देखते हो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने चेक करती हूँ चैनल यूट्यूब, तो उसके फीड में आप यू विल बी फ्लडेड विद सो मेनी फिटनेस वीडियोस। 1 मंथ में 50 kg कम हो जाएगा, 10 kg कम हो जाएगा, 20 kg 70 kg कम हो जाएगा। Let me tell you, नहीं, this is my personal experience. I have experimented many things on myself, but इनमें से कुछ नहीं काम काम करता है आपकी मेहनत, कंसिस्टेंट, with the belief that you can do it, with the honesty that you are doing this. So मैंने स्टार्ट किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने एकदम
बिगिनिंग में स्टार्ट किया था बिफोर 6 मंथ इट वाज 12 विंडो, 12 आवर ईटिंग विंडो एंड 12 आवर फास्टिंग। क्योंकि उस टाइम मैं अपनी बेबी को फीड कर रही थी, फीड करा रही थी, तो आई कुड नॉट टेक रिस्क उसकी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो बिकॉज ऑफ डाइट। और उस टाइम पे मैं ऐसा कोई ईटिंग विंडो में ऐसा कोई डाइट भी फॉलो, मैं जस्ट ट्राई करती थी कि मैं इवनिंग में खाना थोड़ा जल्दी खा लूँ और खाना थोड़ा हेल्दी खाऊं और बाहर का खाना थोड़ा सा कम की बंद नहीं किया। ये था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया 14 10, तो 14 आवर फास्टिंग विंडो रखी। जो जो मेरी फास्टिंग विंडो है दैट इंक्लूड्स माय स्लीपिंग टाइम। फिर जब मैं उसमें थोड़ा सा सेटल हो गई देन आई इंक्रीज टू 16 10 16 8, जो कि आइडियल इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो। अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे कैन स्टार्ट विद 14 एंड 10 16 8, ये कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट किया और जब मैंने 16 8 स्टार्ट किया तब मैंने स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा अर्ली डिनर करूँ, थोड़ा हेल्दी खाऊँ। शुगर इंटेक मैंने बंद कर दिया और थोड़ा सा पानी कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। एंड देन वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं ये थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। उसके ये आता है कि क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है जूस वगैरह से। फिर उसके बाद करते करते मतलब मुझे 5 to 7 kg रिड्यूस करनी है, 6 to 7, और ये कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। अभी लास्ट लाइक 10 days back my weight was 75 and now again it's 77.45। अब देख सकते हो कि अगर मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ आई कैन बाउंस बैक द सेम वेट वेरी इजी। तो ये सब करने से मेरा वेट अराउंड 77 76 पहुंच गया करती। बट अभी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई है, स्टिल आई गेट हेडेक। अभी भी मुझे जब हेडेक होता है मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अभी मेरी नेक पे स्पाज़म है, अभी भी आई एम टेकिंग फिजियोथेरेपी। बट मुझे अपनी लाइफ में ये सब कुछ बंद, मुझे एक हेल्दी लाइफ चाहिए जिसमें आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, आई एम विजिटिंग डॉक्टर्स। आई आई वांट टू बी फिट टू प्ले विद माय चाइल्ड। I want to be fit so that my daughter can see that how playful my mother is। मैं उसका बचपन जीना चाहती हूँ थोड़ा जीवन से, और ये सारी चीजें मैं उसी के लिए कर रही हूँ। फास्टिंग में मैंने, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है इसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग होती है। और इन्फ्लेमेशन की बहुत सारी की वजह बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से कुछ है जैसे कि हमें जो शुगरी चीजें अभी बीच में नहीं लगी थी वो, प्लस मैंने अभी कार्ब्स भी कट कर दिए। कार्ब्स इज नॉट मच, कार्ब्स इज नॉट गुड फॉर इन्फ्लेमेशन, तो अभी मैं कार्ब्स नहीं लेती हूँ। मैं जस्ट ओट्स लाइक जो गुड कार्ब्स है वो लेती हूँ। फैट पे भी मैं जो हेल्दी फैट है वो लेती हूँ। और बहुत सारी चीजें ऑयली फ्राइड ये सब चीजें नहीं कंज्यूम। और ये 100 days का जो चैलेंज होगा उसमें मैं अपना 95 जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो मैं फॉलो कर लेती हूँ। उसमें 19 आवर वी फास्टिंग एंड 5 आवर। तो जो 5 दिन थे ईटिंग के स्टार्ट 12 बजे। और मैंने फास्टिंग में मैंने ब्रेकफास्ट में आज क्या खाया वो आपने देखा कि उसमें प्लांट ब्रेड था विद पीनट बटर एंड चिया सीड्स। सो पीनट बटर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड चिया सीड्स अगेन good source of fiber and immunity। और cranberry is again carb but very low carb। फिर उसके बाद उसके साथ एक दूध कुछ ले लिया, ले लिया। और लंच में मैं बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ मैं प्रेजेंट करती हूँ क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी cook a different food for myself and different food for my baby then for my husband and then doing my other work, then taking care of baby। तो इतना नहीं हो पाएगा। और
कर भी लूंगी तो वो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। तो उसको ताकि मैं बहुत लंबे टाइम तक अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग में फॉलो कर सकूं, मैं उसमें बहुत सिंपल रखती हूँ। और सब्जी जो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ वही मैं हाथ विद लॉट्स ऑफ सैलेड और ओट्स छीला, कभी बेसन का छीला, ये सब चीजें इंक्लूड करती हूँ जो कि इजीली और उससे मेरे हस्बैंड की हेल्थ को भी बेनिफिट होगा। ही विल बी आल्सो हैविंग लाइक गुड ग्रीन वेजीज स्पून। और बेटी को भी मैं वैसे ही खिलाते हैं उसको कुछ अलग से सीरियल स्लाइस उसके लिए इतना कुछ कुक कर लेते हैं, बाकी मैं अपने लिए सिंपल करती हूँ। और जब मैं लास्ट में खाती हूँ अराउंड 4:35 वो होता है, एक कोई स्मूदी बनानी हूँ तो मैं थोड़ा सा जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इसमें पनीर ले लेती हूँ, एंड बटर मिल्क एंड कर्ड कभी कभी बट मिल्क थोड़ा कम लेती हूँ, मिल्क वगैरह स्मूदी बनाती हूँ तो उसमें ले लेती हूँ। बाकी नहीं तो कभी मतलब जो बेसिकली माय डिनर इज 5, सो उसमें मैं स्मूदी या मखाना ले लिया, रोस्टेड चना ले लिया, ये सब चीजें लेती हूँ। कभी अगर मैंने बहुत ज्यादा हैवी लंच किया है तो आई टेक दैट रियली एंड आई लर्न इन माय डिनर। और उसके बाद फिर बस 1 ग्लास ऑफ वाटर विद चिया, ये पी के मेरा डे एंड मेरी फास्टिंग लाइक ईटिंग वो फास्टिंग वो स्टार्ट फास्टिंग में मैं जस्ट पीती हूँ कॉफी, ग्रीन टी या ग्लास ऑफ वाटर। और कभी लगता है थोड़ा वीकनेस की तो काफी होता है, इसको बहुत स्टेडली रखना होता है। अगर यू आर यूज्ड टू डूइंग फास्टिंग देन ओनली लाइक मतलब इतना स्ट्रिक्ट डाइट है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट द वेरी जो हमारी मिनिमम इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो है लाइक 12 आप उससे स्टार्ट करो और फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाओ करना चाहिए। इस तरह से मैं कर रही हूँ और आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे तक जाके मैं 100 डेज में अपना अच्छा वेट लॉस करूँ। इसमें मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी इंक्लूड करती हूँ जो कि मॉर्निंग में मेरा कुछ योगा है, कुछ कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ फुल बॉडी एक्सरसाइजेस हैं तो वो करती हूँ। प्लस मेरी नेक की एक्सरसाइज जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो परफॉर्म करते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक ले लेती हूँ विद माय एक्सरसाइज, माय एक्सरसाइज एंड ये सब चीजें मैं लेती हूँ जैसे मेरी लाइफ है। आगे आप बनेंगे देखते रहिए मेरी चैनल्स पे मेरे ब्लॉग्स को क्योंकि अब डेली आएंगे तो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मैं कैसे अपना डाइटिंग कर रही हूँ, क्या उसका प्रोग्रेस क्या है, मेरा वेट कम हो रहा है कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। फिर और अपडेट होगा अपनी और डाइट में चेंज होगा दैट विल आल्सो आई लेट यू। और जो लोग वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स नेवर लेट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सेम ऐसी प्रॉब्लम है लाइक सुबह उठ के तो चेहरा एकदम पफी हो जाता है, फूल जाता है, सूजन होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, when your age is just like in 30s or 40s or 20s, तो ये बात मानिए वेट लॉस इज द की, फिटनेस इज द की। तो ये आप करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई अपना ऐसा प्लान है जो मुझे स्टार्ट करना है आई सजेस्ट कि आप मेरे साथ स्टार्ट विथ फ्रॉम टुडे और कमेंट पे लिखो आई एम किन, हम साथ में काउंट करते हैं कि हमारा वेट कितना रिड्यूस हो रहा है, हम कितना फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। आप कमेंट में प्रोग्रेस भी डाल सकते हो, मैं भी अपने प्रोग्रेस शेयर करूंगी। सो लेट्स वर्क एज अ टीम एंड लेट्स मोटिवेट ईच अदर। तो मैं तो फुल मोटिवेशन के साथ लग गई हूँ ग्राउंड पर और देखते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है।
with this I am ending my vlog today. कल मिलते हैं और नए vlog के साथ, मिनिमम प्रोग्रेस के साथ। और तब तक you also think कि क्या करना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कर दें, दबाओ, और पता चलता रहेगा कि कब अपना वीडियो आए, कब शॉर्ट्स शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट्स में ये वीडियो शेयर कर एंड like, comment, share, and subscribe.